नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ध्यान चैनल में स्वागत है। लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से सनातन के विषयों को समझने समझाने का प्रयास करना चाहते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कठिन से कठिन प्रश्न पूछें जिससे कि हम उसका उत्तर दें और आप सनातन के सिपाही बने, सनातन का प्रचार हो। ये बहुत आवश्यक है कि लोगों को सनातन की सत्यता मालूम पड़े और हिंदुत्व के मूलभूत सिद्धांत मालूम पड़े, क्योंकि मूर्ख लोग बहुत प्रकार की बातें करते फिरते हैं। अपने चैनल पे मैंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो कुछ भी लोगों ने एक श्लोक पढ़ के जो भगवत गीता का सार समझ लेते हैं, ऐसे महामूर्ख विद्वानों ने बहुत कुछ बकवास की है नेट पर, फेसबुक पर। उनके उत्तर आप देख सकते हैं, 4 भागों में है वो। इसके अलावा और भी यूजफुल ब्रह्म ज्ञान के प्रश्नोत्तर भी मैंने प्रयास किया लिखने का, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज का प्रश्न वृंदावन से कन्हैया बाबू ने पूछा है। आदरणीय, आपसे एक प्रश्न है। इंसान को ये कब ज्ञात हुआ कि इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है? मित्रों, खासतौर से कन्हैया जी आपने प्रश्न किया है कि इंसान को यह कब ज्ञात हुआ। ये प्रश्न बिल्कुल एक सुंदर प्रश्न कहा जाएगा और निश्चित रूप से ये संकेत करता है कि आप आध्यात्म के विषय में चिंतन करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मानव की उत्पत्ति, सनातन की उत्पत्ति वेदों के बहुत पहले हुई थी। वेद तो बहुत बाद में आए हैं, क्योंकि वेदों को पहले श्रुति कहते हैं। श्रुति का मतलब क्या होता है? जब लिखने की विधियां भी प्रॉपर नहीं थी, बराबर नहीं थी, तो गुरु के द्वारा शिष्य, फिर उस शिष्य के द्वारा उसके शिष्य उस ज्ञान को हजारों वर्षों तक श्रवण करके उसको स्मृति में डालकर, श्रुति क्योंकि कानों से सुना, उसको याद करके लाए और फिर बाद में उसको कंपाइल किया गया। और उस समय पर जो लोग कंपाइलेशन करते थे उनको व्यास कहा जाता था, जैसे आज होता है व्यासपीठ। इस तो वेदों के पहले अब प्रश्न ये है कि मनुष्य को ये कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। मनुष्य जब से जन्म लेता है तब से वो आकाश की ओर देखता था, बिजली चमकती देखता था, पेड़ों को देखता था, पक्षियों को देखता था और ये सोचता था कि ये कौन है जिसने हमको यहाँ भेजा, मैं क्या हूं। ये शुरू से मनुष्य ने जानना चाहा है कि हम कहाँ से आए हैं, कौन है, कहाँ जाएंगे। तो मनुष्यों ने इसी दिशा में चिंतन करते करते आंखें बंद करना सीखा। आंखें बंद करना सीखा, उसके बाद ध्यान में जाना सीखा। और जब वो ध्यान में जाना सीखा तो वो एक प्रकार से अंतर्मुखी हो गया। अंतर्मुखी हो गया, उसको आज के शब्दों में योग की अनुभूति हो गई। और योग की अनुभूति हो गई तो उसको अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव हो गया, क्योंकि वेदांत महावाक्य स्वयं बोलता है, आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभवी योग है।
यानी उस लेवल तक पहुंचा आदमी। आप भी पहुंच सकते हैं, बड़ी बात नहीं, मतलब बड़ी बात तो मैं क्या बोलूं, मतलब एनीवे आदमी आज भी पहुंच सकता है। और जब योग की घटना घटित होती है तो मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे ज्ञान योग बोलते हैं। और उसमें वो कुछ पलों से लेकर के कुछ लंबे समय तक होता है, लेकिन जब वो होता है तो बहुत सारा ज्ञान दे जाता है। अब वो ज्ञान एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, फिर जब उसकी बराबर लिपि बनी, पाणि महाराज के सूत्र पढ़िए आप, अगस्त मुनि के सूत्र। अब यहां पर ये बताना चाहता हूं मैं कि संस्कृत देव भाषा है। पाणि के जो सूत्र 14 डमरू भगवान श्री कृष्ण ने बना बताए, पाणि की जो देखिए भाषा बोली में क्या अंतर है, बोली की ग्रामर नहीं होती है, भाषा की ग्रामर, संस्कृत की ग्रामर है। तो संस्कृत की जो ग्रामर है वो कैसे पैदा हुई? पाणि महाराज ने जब तप किया, शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने डमरू के 14 प्रकार की ध्वनि निकाली। उसकी जो गूंज हुई, उसके जो शब्द बने, उनसे हमारी ग्रामर बनी, और उसकी जो और संस्कृत भाषा बनी, और उसकी जो प्रतिध्वनि हुई गूंज की, उससे बनी है तमिल भाषा। इसलिए संस्कृत और तमिल ये दोनों मानवता की मूल भाषाएं हैं, और हो सकता है सबसे पुरानी भाषाएं हों, क्योंकि अगस्त मुनि को दक्षिण भारत भेजा गया था ऊर्जा के बैलेंस के लिए, और अगस्त मुनि ने बहुत काम किया दक्षिण भारत में। वहाँ पर तो पर्वत वगैरह भी हैं, पांडी पर्वत, अगस्त मुनि ने जहाँ तपस्या की, वो सब बहुत सारे स्थान हैं। वो आपको हमारे चैनल पर धीरे धीरे बताए जाएंगे सनातन ट्रैकिंग में। तो इस तरीके से वेद बने, और फिर उस पर जब शोध हुई, क्योंकि आदमी तो जिज्ञासु है, और ऐसा नहीं है कि पहले ऋषि मुनियों को योग हो गया आज ना होता हो। योग कल भी होता था, आज भी होता है, और कल भी होता रहेगा। कोई भी विद्या नष्ट होना नहीं चाहती है, वो कोई ना कोई योग पात्र ढूंढती है और उसको समझा देती है। आप देख लीजिए उठा करके, जब गायत्री बिल्कुल विलुप्त हो गई थी देश से, केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे, संस्कृत वाले ही पढ़ सकते थे, तब परम पूजनीय श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री की स्थापना करके इतना विस्तार कर दिया गायत्री का। कुंडली शक्ति के बारे में जब लोग भूलने लगे थे तो गोरखनाथ बाबा ने उस पर व्याख्यान किया, लेकिन लोग उस तक नहीं पहुंच पाए तो कबीर आकर के गाने लगे। स्वामी परमानंद तीर्थ जी महाराज, लल कश्मीर की, वो सब जगह जगह पैदा हो गई। तो कोई भी विद्या अपने को नष्ट होने देना आसानी से नहीं चाहती है। और फिर योग, जब वेदों पर शोध की गई तो उपनिषद लिखे, और योग होने हेतु अंतर्मुखी होने के विभिन्न मार्ग बनते चले गए। मैंने एक क्लिप में बताए हैं 5 मार्ग हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त, स्मार्त और वैदिक। वैदिक के अलावा चारों साकार है, वैदिक निराकार है। तो फिर जब उस शक्ति की एक विशेष रूप में आराधना की गई तो वो शक्ति जो थी, उस मनुष्य सबसे अधिक शक्तिशाली है ब्रह्मांड में, तो उस शक्ति के अपनी आराधनाओं के द्वारा उसने उसी रूप में आने को बाध्य किया, और फिर धीरे धीरे उसी रूप में पूजा होने लगी, और वो शक्ति उसी रूप में आकर के अब आज की डेट में अगर दर्शन देती है तो उसी रूप में देती है जो कि हमारे पुराणों में दिया हुआ है। तो मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, ये वेदों के समय से आप कह सकते हैं मनुष्य को मालूम हुआ, मतलब लिख करके। उसके पहले भी लोगों को मालूम था, क्योंकि श्रुति चली आ रही थी। तो जो पहला हमारा आदि योगी जिसे शिव बोलते हैं शायद उसी के समय से लोगों को मालूम हो, लेकिन उसका कोई वर्णन नहीं, मतलब कोई वो नहीं है। वेदों का एक प्रूफ है हमारे पास।
तो कह सकते हैं कि वेदों के समय से मनुष्य को मालूम हुआ कि हमको इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है। और कैसे बनाया है, मैं इस मामले में तो मैं अपने क्लिप में बोल चुका हूँ, प्रभु की बड़ी लीला है, क्योंकि श्री कृष्ण लीला से सृष्टि की उत्पत्ति मैं भी देख चुका हूँ और उसको विज्ञान के हिसाब से व्याख्या कर रही है। मेरे दिमाग में पैसे नहीं मेरे पास, अगर पैसे हों तो एक्सपेरिमेंट किया जाए जो दिमाग में है और देखा जाए, लेकिन जो सृष्टि है वो एक्सप्लेन होती है, काफ़ी कुछ इधर उधर जो लिखा हो उनसे मिलती है, तो वो भगवान श्री कृष्ण की लीला सही थी। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी के हृदय में उपस्थित ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वत्र ब्रह्म, सर्वस्व ब्रह्म।